देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केजरीवाल को 5वां सम्मन आ चुका है, लेकिन केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इसके बाद अब आतिशी भी इनके चंगुल में आ गई है और ईडी सीबीआई की लगातार उन पर पड़ताल जारी है। ऐसे में क्या केजरीवाल खुद को बचा पाएंगे या आतिशी को बचा पाएंगे, क्योंकि आने वाले उनके पार्टी के कई नेता के ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आ रही है। किसी को राहत मिलने की संभावना नहीं है। वहीं केजरीवाल वार पे वार कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी उनको जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश कर रही है, जिससे उनकी सरकार को दिल्ली में गिराया जा सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम 2024 का महासंग्राम में। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है दिनेश। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्या वो जेल जा सकते हैं, और अभी आतिशी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले 10-12 सालों में देश की राजनीति में दिल्ली से अपना जो रास्ता तय किया उन्होंने, वो वाकई काबिले तारीफ है। इतनी सफल पार्टी बनाई है आम आदमी पार्टी। 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। दूसरी तरफ देखा जाए तो पिछले करीब 2 सालों से उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इन तमाम नेताओं के खिलाफ जो है ईडी की कार्रवाई लगातार जो है बढ़ती जा रही थी और ऐसे में तीनों नेताओं को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे ईडी ने डाल दिया है। हालांकि बार बार उनके जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं, हाई कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, लेकिन किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल पा रही है। संजय सिंह 3 महीने से ज्यादा वक्त उनको हो चुका है, जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया को 1 साल होने वाला है, जबकि सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर है। कभी भी ईडी दोबारा से उनको गिरफ्तार करके और जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती है। ऐसे में आज जो विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में आतिशी सिंह, जो कि कैबिनेट मंत्री है दिल्ली सरकार में, उनको नोटिस दिया गया है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से और ये कहा गया है कि भाई आपने जो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि हमारे 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की गई है, आखिरकार उसके क्या सबूत हैं? ये तमाम जो है उस नोटिस में सवाल लिखे गए हैं कि आपके पास यदि कोई इस तरीके के कोई सबूत हैं और यदि किसी बीजेपी के नेता का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो तमाम सबूत हमें पेश कीजिए, हमारे सामने रखिए, जिससे आगे की कार्रवाई को हम जो है पुख्ता कर सके। इसी बीच आपको मैं बता दूं, माही यहाँ से तुरंत उसके कुछ देर बाद सौरभ भारद्वाज और जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आतिशी सिंह के आवास पर पहुंचते हैं। वहां पर लंबी बैठक होती है और बैठक होने के बाद कहीं ना कहीं आरोप लगाते नजर आते हैं कि भाई जो नोटिस मिला है क्राइम ब्रांच की तरफ से, ये भी जो बीजेपी नेता है उनके दबाव में मिला है और कहीं ना कहीं आगामी आने वाले वक्त में यहाँ से आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की साजिश की जा रही है, फंसा करके जेल में डालने की साजिश की जा रही है और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए कड़ी मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, अभी आपने कहा कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिनेश सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इतने बड़े बड़े नाम जेल में बंद है, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों में सच्चाई जरूर होगी, नहीं तो इतने समय तक जेल में रहना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा तो करता ही है। देखिए, यहाँ से संजय सिंह के संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगा। 2 करोड़ रुपए के लेन देन का उनके ऊपर मामला दर्ज था। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है पेश कर दी है राउज एवेन्यू कोर्ट में और उस दौरान ईडी ने 2 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला सामने किया है। हालांकि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई, 60 पन्नों की उस चार्जशीट को बंद लिफाफे में रखने की अपील की गई। कोर्ट में अभी तक उस जो चार्जशीट के जो पन्ने हैं वो खुल नहीं पाए हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई ना किसी प्रकार की कोई कैश की जब्ती हुई है, ना किसी प्रकार की कोई जमीन का कोई डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, ना अन्य कोई सोर्स है जिसके माध्यम से सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, इन्होंने पैसे का कैश का फ्लो किया है। तो आखिरकार किस आधार पर, यदि आपके पास कोई किसी प्रकार की जब्ती हुई है तो उसको सामने रखा जाए, जिससे कि लोगों के सामने, आम जनता के सामने ये तथ्य सामने आ पाए कि भाई हाँ, वाकई में यहाँ पर संजय सिंह आरोपित है और उनको जेल भेजना लाजमी माना जा रहा था। अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ईडी के अधिकारी भी
कोई पुख्ता सबूत जुटाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। सर्वेश मिश्रा, दिनेश अरोड़ा दोनों को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है, लेकिन संजय सिंह जो कि उसी मामले में शामिल है, जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लगातार याचिकाएं लगा रहे हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है वो फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए यहाँ पर बीजेपी को और जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हमारे नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और आने वाले वक्त में इसका पर्दाफाश हो जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं माही लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जो तमाम दावे हैं वो सच भी साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईडी इस पर खामोश है। कोर्ट कई बार ईडी अधिकारियों को फटकार लगा चुका है, उनके वकील को फटकार लगा चुका है कि भाई आप कुछ लेकर के तो आइए। ज्यादा वक्त तक किसी भी अभियुक्त को जेल में नहीं रखा जा सकता है जब तक उसके ऊपर आरोप साबित नहीं हो जाते हैं, और ऐसे में आरोप साबित उसी स्थिति में होते हैं जब उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हो। जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बार बार दावा करते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार को गिराने के लिए भाजपा ये चाल चल रही है और उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, लेकिन अगर उनको 4 से 5 सम्मन भेजे जा चुके हैं तो वो एक बार ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर क्या वजह है? कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी ये डर है कि जैसे और सब नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को, तो हो सकता है कि केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उसकी वजह से वो कहीं ना बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर डर तो कहीं ना कहीं जो है जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल या पार्टी नेताओं के अंदर जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, हाल ही में जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उससे पहले आम आदमी पार्टी के खुद 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उन पूरे परिवार के ऊपर ईडी की जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जानते जरूर हैं कि यदि यहाँ से गिरफ्तार होते हैं तो चुनाव तक किसी भी प्रकार से जमानत नहीं मिल पाएगी, और ऐसे में पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में वो लगातार जो ईडी के नोटिस आ रहे हैं उनका लिखित जवाब पेश कर रहे हैं, उनके दफ्तर की तरफ से लिखित जवाब भेजे जा रहे हैं, लेकिन फिजिकल रूप से अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपना जो प्रहार है उसको और भी कड़ा करता हुआ नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस तरीके से सरकारी एजेंसियों का सहारा लेती हैं, और इसके तौर पर यहाँ आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली पंजाब में हमारी स्थिति काफी मजबूत है और आने वाले चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं। लेकिन जी बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को हेमंत सोरेन का जैसे गिरफ्तारी हुई तो उनको भी डर है कि जब उनको 8-10 सम्मन भेजे जा चुके थे तो केजरीवाल वो नहीं हाजिर हुए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो केजरीवाल के मन में कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है, और उनको अभी सबसे बड़े जो उनके दाहिने हाथ संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और ये सब लोग भी जेल में हैं। अगर ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो उनकी पार्टी का क्या भविष्य आपको नजर आता है? देखिए, पार्टी का भविष्य अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में तो वाकई अंधकार में नजर आने वाला है, क्योंकि पार्टी के संयोजक हैं, सबसे बड़े नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री तीसरी बार बने हुए हैं। आगामी वक्त में 2025 में फिर से चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल तमाम वो दावे करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा में एक रैली थी, वहां पर उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोला का, और वहां जैसे फ्री बिजली का, फ्री बस पास महिलाओं के लिए तमाम जो है अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए केजरीवाल वहां पर। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में और पंजाब में। अपनी जो सियासी जमीन तैयार की है वो केजरीवाल उस जमीन को कहीं ना कहीं बचाए रखना चाहते हैं, और इसीलिए बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और भाजपा डरी हुई है। जी बिल्कुल दिनेश, आप सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि केजरीवाल को जैसे 5वां सम्मन आया है, अगर वो निर्दोष है तो वाकई उनको वहां पर ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहिए। नहीं तो उनकी पार्टी का आने वाले समय में कहीं ना कहीं अंधकार में उनका पार्टी का भविष्य जाने वाला है। तो आने वाले समय में उनका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।